अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन का काम करवाएं तो उसमें इस हिसाब से वायरिंग करवाएं ताकि कल कला जब सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं तो किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना हो। और ख़ास तौर पे जो हैवी लोड और लाइट लोड की डीपी बनाई जाती है उसमें कोशिश करें कि अलग अलग डीपी बनाएं। लाइट लोड की पार्टीशन और हैवी लोड की पार्टीशन अलग अलग करने के लिए दो डीपियाँ बनानी चाहिए। एक डीपी जो टोटली लाइट लोड के ऊपर हो और दूसरी टोटली हो हैवी लोड के ऊपर। और कोशिश करेंगे आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे पाइप एक छोटी सी डीपी में डाले गए हैं। इस तरह का काम ना करें, बड़ी डीपी इस्तेमाल करें। थोड़े से पैसे ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन आपका काम जो है साफ़ सुथरा होगा। अक्सर देखा है कि जाल बिछे होते हैं तारों के, डीपी के अंदर इतनी सारी वायर्स होती हैं कि उसको बंद करना खोलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अक्सर बंद करते या खोलते खोलते शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कुछ वायर्स आपस में टच हो जाती हैं या फिर जो होती हैं वो बंद ही नहीं होती डीपी को एक दफ़ा खोल के दोबारा बंद करें तो। और बिल्कुल अगर आप सफाई वाला काम चाहते हैं तो फिर डीपी बड़ी होनी चाहिए ताकि इजीली आपका सारा सिस्टम फिट हो जाए और आपकी वायरिंग भी बहुत खूबसूरत हो डीपी के अंदर। एक तो ये हो गया कि लाइट लोड और हैवी लोड की अलग अलग डीपी हो, और दूसरा ये है कि न्यूट्रल फेज हर कमरे का अलग अलग यहाँ डीपी में आना चाहिए। लाइट लोड में लाइट लोड और हैवी लोड की डीपी दूसरी हो, जिसमें आपका हैवी लोड यानी एसी, कुछ लोग सिर्फ एसी को हैवी लोड समझते हैं और उस हिसाब से वायरिंग करवाते हैं, जबकि आपका वाटर पंप जो है वो एसी से भी ज़्यादा डबल पावर यूज़ करता है, वो भी हैवी लोड में है। और ओवन जो है वो भी बहुत पावरफुल है, एसी से भी ज़्यादा वो करंट बाज़-औक़ात ले रहा होता है। कुछ छोटे ओवन भी मिलते हैं और बड़े ओवन भी मिलते हैं, इस हिसाब से उनको देखें। इसी तरह से आजकल मल्टी गीज़र भी मिलते हैं, यानी कि ऐसे गीज़र आए हुए हैं जो गैस के अलावा बिजली के ऊपर भी यानी सोलर के ऊपर भी उनको चला सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं, इसके अलावा इस्त्री होगी वो भी हैवी लोड में आती है। इन सब चीज़ों को अलग अलग एक अलग डीपी बनाएं। अगर एक ही डीपी में इनको पार्टीशन करके अलग अलग न्यूट्रल फेज इनका करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक छोटी सी डीपी में इतनी जगह ही नहीं होती। इसके अलावा अंडरग्राउंड एक पाइप डालें जो आपका सीधा गैराज में आए, जहाँ पे आपने डीपी लगाई है वहीं आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। वो पाइप आपका जो सेकंड या थर्ड फ्लोर की जो रूफ है, जहाँ पे आपने सोलर पैनल लगाने हैं, वहां से वो अंडरग्राउंड पाइप आए और 1 इंची का कम से कम पाइप होना चाहिए और सीधा आपकी डीपी के पास आना चाहिए, डीपी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये डीसी वोल्टेज के लिए अलहदा से पाइप डालना चाहिए। और वो पाइप जो है उसमें आपने सोलर की वायर लेके आनी है सेकंड या थर्ड फ्लोर से, जहाँ पे आपके सोलर सिस्टम इंस्टॉल होना है। तो ये चीज़ लाजमी करवाएं जहाँ जब भी आप घर तामीर करवाएं। ये चीज़ें होंगी तो बाद में तारों के ओपन वायर्स के जाल बिछे नहीं होंगे और काम में नफासत आएगी, साफ सुथरा काम होगा। और घर में अगर तारों के जाल बिछे हों जगह जगह में, छत में भी सुराख करके सोलर की वायर जब गुजारी जाती है तो सोलर की वायर हमेशा शॉर्ट डाली जाती है, छोटी सी छोटी उसकी लेंथ होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एफिशिएंसी मिल सके। इसलिए अक्सर छत में सुराख करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आप पहले ही डिसाइड कर लें कि आपने किस तरह से करवाना है, उसका बाकायदा नक्शे में एक प्लानिंग करें कि किस तरह से आपने सोलर लगवाना है, कहाँ पे आपका सोलर सिस्टम आएगा, कहाँ बैटरियां रखनी है आपने, कहाँ पे आपने वॉल हैंग करना है इन्वर्टर को, और कैसे आपने सोलर पैनल्स लगाने हैं, किस जगह पे लगाने हैं और कहाँ से उसकी वायर को नीचे लेके आना है। ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए आप हमेशा घर बनवाएं। इस तरह का जब काम करवाएंगे तो काम में नफासत भी आएगी। और दूसरी बात यह है कि जो सेकंड फ्लोर होता है वहाँ पे भी कुछ लोग अलग से इन्वर्टर लगवाते हैं और सेकंड फ्लोर का अलग से सोलर सिस्टम होता है। अगर इस टाइप की आपकी है सोच के आपने दोनों पोर्शन के अलग अलग सोलर लगाने हैं तो फिर उस हिसाब से आपने वायरिंग करवानी है। कोशिश वैसे यही करनी चाहिए कि जो नीचे वाला फ्लोर होता है वहीं पे ऊपर वाला कंट्रोल भी होना चाहिए। सारी जितनी भी आपकी सेकंड या थर्ड फ्लोर की जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, वो मेन वायर सेकंड फ्लोर की और थर्ड फ्लोर की भी न्यूट्रल फेज वो सारी फर्स्ट फ्लोर पे आनी चाहिए, वहीं से वो कंट्रोल होनी चाहिए। असूली तौर पे बात भी यही होती है। वापडा इनपुट भी जो आपका फर्स्ट फ्लोर है, जो आपका गैराज है, वहीं पे आती है, वहीं से कंट्रोल होता है पूरे घर का और सेकंड फ्लोर का और थर्ड फ्लोर का। इस हिसाब से हमेशा इसका जो है आपने प्लानिंग करनी है ताकि कल कल आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो। तो साफ सुथरा काम जितना होगा उतना ही फायदा है। अक्सर बाद में कॉमन न्यूट्रल होती है पूरे घर में, या फिर पूरे घर में जो है एक ही वायर डाली होती है और उस जरिए से न्यूट्रल कभी एक कमरे से दूसरे में लेकर डाली होती है। हर कमरे की न्यूट्रल अलग अलग कुछ लोगों की डीपी में नहीं आ रही होती। ये चीज़ लाजमी आपने कंसिडर करनी है कि हर कमरे की न्यूट्रल भी फेज भी अलग अलग
दोनों वायर से डीपी में आए और टाई क्लिप लगाकर अच्छी तरह से उनको टाइट करें और अच्छा काम करवाएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।